नमस्कार। स्वराज डिजिटल के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 26 तारीख को होने वाले दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के मतदान के संदर्भ में किस तरीके की तैयारी भाजपा और कांग्रेस ने की है। पहले चरण के फेज में भाजपा चूंकि बहुत व्यापक स्तर पर तैयारी के साथ मैदान में उतरी थी, लेकिन जैसा कि वोट परसेंटेज आया उससे कहीं ना कहीं यह कहावत चरितार्थ हो रही है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो भाजपा दूसरे चरण में इसी तरीके की रणनीति पर काम कर रही है। हम भाजपा किस रणनीति पर काम कर रही है और कांग्रेस का क्या प्लान है, दोनों पर ही चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्वराज एक्सप्रेस के स्टेट एडिटर अजय त्रिपाठी जी। अजय जी, आपका स्वराज डिजिटल में स्वागत है। नमस्कार सर। अजय जी, बहुत सीधा सा सवाल ये है कि आपने पहले चरण का मतदान देखा था जिसमें मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर लगभग 10% वोट कम पड़ा था। क्योंकि भाजपा एक बड़े गेम प्लान के तहत मध्य प्रदेश में उतरी और 29 सीटों पर क्लीन स्वीप के साथ एक बड़े मार्जिन से जीत की तैयारी पर काम चल रहा था। लेकिन पहले चरण के मतदान ने मुझे लगता है उस पर ब्रेक लगाया है, और अगर मैं गलत नहीं तो कहावत भी बिल्कुल फिट बैठती है कि वो दूध के जले हैं। पहले फेज में जो जिस तरीके की उम्मीदें थी वैसी नहीं हुई है। आपको क्या लगता है कि दूसरे चरण को लेकर भाजपा ने किस तरीके की रणनीति बनाई है? क्योंकि आप संपर्क में, आप पूरे मैदानी हकीकत जानते हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि भाजपा का एक्शन प्लान 26 तारीख की 6 सीटों पर क्या है। निश्चित रूप से सुशील जी, मैं आपसे और दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सिर्फ बीजेपी नहीं, हम लोग भी हैरान रह गए। वोटिंग जिस तरह की हुई, जिस तरह का लो परसेंटेज गया, उससे हम लोग भी हैरान रह गए। चुनाव आयोग ने जो कवायद की थी वो अलग विषय है, लेकिन बीजेपी ने अपनी जो कवायद की थी, आप देखिए कि पन्ना प्रभारी, पन्ना के बाद अर्ध पन्ना प्रभारी, अर्ध पन्ना के बाद त्रिदेव, त्रिदेव के बाद पंच परमेश्वर, ये जो पूरी टीम तैनात की गई तो उसके बाद भी अगर वोटिंग नहीं बढ़ी तो ये बड़ा हैरान करने वाला, चौंकाने वाला तथ्य था। और जबकि आप देखते हैं कि वास्तव में मई जून की गर्मी बहुत तेज होती है, अभी अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी का भी वो एक परसेप्शन नहीं था जो मई जून में बनता है। उसके बावजूद तो निश्चित रूप से बीजेपी के जो रणनीतिकार थे उनको हैरान कर देने वाला इतना मामला है। और इसीलिए बीजेपी अगले एपिसोड में, अगला जो चुनाव होने वाला है 26 तारीख को जो वोटिंग होने वाला है, उसमें मध्य प्रदेश की 6 सीटें इस बार शामिल हैं। उन पर बीजेपी नए ढंग से काम कर रही है। और एक नया ढंग हुआ कि इस बार माइक्रो मैनेजमेंट पे जा रही है कि अभी तक सिर्फ बैठ करके पन्ना प्रभारियों की बैठक होती थी, अर्ध पन्ना प्रभारियों की बैठक होती थी, त्रिदेव अपना काम कर रहे थे, पंच परमेश्वर जो थे वो अपना काम कर रहे थे। लेकिन अब बीजेपी की रणनीति बदली और अब एसी के कमरों से बाहर निकल के कार्यकर्ताओं को घर घर पहुंचाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि हर वोटर के घर, जितने भी मतदाता उस क्षेत्र में रहते हैं, उस जो पोलिंग स्टेशन है, उस पोलिंग स्टेशन के पास जितने भी 1000-1200 घर होंगे, अभी उनके तक जाना, उन तक पहुंचना। और मजेदार बात है कि आपको याद होगा कि 2 दिन पहले दमोह में जब प्रधानमंत्री जी थे, प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप घर घर जाइए, उनसे वोट नहीं मांगना है, उनको बोलना है कि मोदी जी ने राम राम कहा है। ये जो इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश बीजेपी इस बार कर रही है, मुझे लग रहा है कि ये राम राम कहना, वोट नहीं मांगना है, राम राम पहुंचाना प्रधानमंत्री की। तो देखिए, हम आप सब जानते हैं कि मानव जो होता है, वो अगर ये कहा जाए कि साहब प्रधानमंत्री ने राम राम भेजा था, वो आपको हम कहने आए, सिर्फ हमारा और कुछ नहीं है। उसके बाद निश्चित रूप से कम आप समझिए कि 80 से 90% लोग जो नहीं आए थे वोट डालने फर्स्ट फेज में से, वो बढ़ेगा। अजय जी, आपने राम राम, प्रधानमंत्री जी की राम राम की बात कही, तो मुझे भी ये बात और समझनी है कि देखिए, ये चुनाव 2019 के चुनाव से बिल्कुल अलग चुनाव है। इसमें प्रधानमंत्री का ऑरा और ज़्यादा बढ़ चुका है, वैश्विक छवि उनकी बनी हुई है, उसको लेकर वोट मांगा जा रहा है। राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, 370 सीए की गर्मी जो है वो नज़र नहीं आ रही है। तो ये जो बड़े ज्वलंत मुद्दे थे, या भाजपा की जो टीआरपी वाली जो एजेंडा था, वो एजेंडा पूरा होने के बाद तो ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि बम्पर वोटिंग होगी और बम्पर वोटिंग से बीजेपी बम्पर बहुमत से जीतेगी। ये क्यों प्रभावित हुआ? ये क्या मुद्दे? क्योंकि राम मंदिर तो इसी साल का बड़ा वो है, और सारे नेता मुझे लगता है कि अपने भाषण में इसका उल्लेख भी करते हैं। तो ये सारे मुद्दे क्या जनता को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, या एक निश्चिंतता का माहौल है? नहीं, वही बात जो निश्चिंतता की बात होती है। देखिए, एक कहानी आपने भी सुनी होगी कि किसी गांव में गड्ढा खुद रहा था, तय हुआ कि उसमें एक लोटा हर कोई पानी डालेगा, दूध का गड्ढा खोदेगा। 10 लोगों ने सोचा कि अगर मैं 10 लोग, पूरे गांव के लोग दूध डालेंगे, अगर मैं पानी भी डाल दूंगा तो चल जाएगा काम। तो अगले दिन देखा तो गड्ढा जो था वो पानी से भरा हुआ था। तो सबने ये सोच लिया। तो वही स्थिति देखिए, आप 2018 का जो चुनाव था विधानसभा का, उसी तरफ जाइए, उसमें भी यही हुआ था कि सब ये मान के रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी तो जीती है, अपन इस बार अपनी सीट पर ये बहुत बेकार प्रत्याशी को हरा देते हैं। धीरे धीरे करके पूरी पार्टी हार गई चुनाव।
वही स्थिति इस बार हो रही है। सबके मन में निश्चिंतता है कि अब की बार 400 बार का जो नारा बीजेपी ने दिया कि मोदी जो जीत रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी ने असल में मोदिज्म को इतना ज़्यादा गहरे तक पहुंचा दिया है कि आदमी ने ठान लिया है कि मोदी जीत रहा है, और इस वजह से मतदाता अपने घर से नहीं निकला है। लोकसभा चुनाव में कम मतदान का मुद्दा केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं है, कई अन्य राज्यों में भी मतदान का प्रतिशत गिरा है। तो आप देख रहे होंगे कई जिलों में नवाचार हो रहे हैं, ऑफर्स, सुपर ऑफर्स जैसी बातें की जा रही है। कहीं 1 किलो सीमेंट देने की बात की जा रही है, कहीं पर चाय, कॉफ़ी, ठंडा, लस्सी जो है वोट देने के बाद जो देने की बात कही जा रही है। तो ये भी कवायद क्या उसी का हिस्सा है, एक चीज़। और दूसरा ये कि भाजपा पहले चरण में कहाँ फेल हो गई, क्योंकि भाजपा की रणनीति पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख, बूथ लेवल पर त्रिदेव की कमेटी, ये सब थी। तो ये कहीं ना कहीं चीज कुछ समझ नहीं पाए, या हुआ क्या आखिर जो वोट प्रतिशत कम, और अब इसमें ऐसा क्या एडिशनल होने वाला है कि ये त्रिदेव जो अभी ऑलरेडी बने हुए, या अगले चरण में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि मेरा अपना आकलन लग रहा है कि सब लोगों में जो निश्चिंता आ गई थी कि ये सब लोग वोट डालने जा रहे हैं, अगर 10 वोट नहीं भी डालेंगे तो पार्टी जीत ही रही है। तो बीजेपी का अपना जो वोट बैंक था वो घर से बाहर निकला और इनके कार्यकर्ताओं ने ढील कर दी। ये पन्ना प्रभारी की मीटिंग, रणनीति, तमाम मुद्दों पर उलझ के रह गए। कायदे से ही तय हुआ था, बीजेपी ने नई रणनीति बनाई थी कि घर घर हर वोटर को फ़ोन किया जाएगा, वो फ़ोन भी नहीं हुए। और ये जो फेल्योर था पूरी स्ट्रेटेजी का, वो उस वजह से पूरा उसका कारण बना। और मुझे लग रहा है कि अब जो नए सिरे से, चूंकि प्रधानमंत्री की नज़र अब सबको लग गया, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के पदाधिकारियों को। और देखिए, पहले फेज के बाद आपके तमाम लोग खाली हो गए हैं, क्या वो बी डी शर्मा जी हों या बड़े तमाम नेता जहाँ जहाँ चुनाव खोज गए, वो लोग खाली हो गए। वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। बीजे छिंदवाड़ा में कैलाश विजयवर्गीय लगातार थे, वो खाली हो गए। जिनको स्ट्रेटेजी आती है, बीजेपी के तमाम नेता, बी डी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, पूरी की पूरी टीम अब जुट जाएगी। और मुझे लग रहा है कि सेकेंड फेज में इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि मुद्दा वही था कि घर घर तक जो मतदाता पहुंचे, उन मतदाताओं तक कन्वे कर पाना, कन्विंस कर पाना, वो नहीं हो पाया था पहले फेज में। एक अनिश्चितता जो बीजेपी के वोटरों में या बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आ गई थी, उसको हटाया जाना है। और इसीलिए अब लगातार आप देखिए कि इस बार घर घर तक न सिर्फ पहुंचेंगे, बल्कि उनको वोट देने की जो एक माइक्रो मैनेजमेंट, जैसा मैंने आपसे कहा शुरू में कि माइक्रो मैनेजमेंट तैयारी जो की जा रही है, स्ट्रेटेजी जो बनी है, वो इसी का हिस्सा है। और उसका लाभ स्वाभाविक रूप से मुझे लग रहा है कि वोटिंग स्तर बढ़ेगा। देखिए, राजनीतिक तौर पे हम अभी सिर्फ भाजपा की बात करें, लेकिन एक बहुत बड़ा दल मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी है, विपक्ष के रूप में मजबूत विपक्ष है। और कई कद्दावर नेता कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे हैं। ये चिंता तो उनके मन में भी होगी, क्योंकि वोट अगर कम हो रहा है तो इससे प्रभावित भाजपा कांग्रेस दोनों होंगी। कांग्रेस भी मंडपम जैसी एक बड़ी जो है स्ट्रैटेजी लेके आई थी। अब कांग्रेस की रणनीति क्या है? भाजपा की तो आपने बता दी, कांग्रेस के बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को देखिए, बताइए। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के पास फिलहाल वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए कोई रणनीति, भाजपा वो ये मान के चल रही है कांग्रेस, मुझे साफ साफ लग रहा है कि बीजेपी से लोगों के मन में बीजेपी के खिलाफ अंदर ही अंदर आक्रोश है, और बीजेपी के जो परफॉर्मेंस हैं वो बढ़िया नहीं है। इसलिए लोग बीजेपी को, और पहले फेज में जिस तरह कम वोटिंग हुई, तो कांग्रेस ने उसको अपनी जीत मान लिया है कि स्वाभाविक रूप से बीजेपी की तमाम अपील के, बीजेपी के तमाम पैसा खर्च करने के बाद, रणनीति बनाने के बाद, नेताओं के तमाम दौरे करने के बाद भी अगर ये स्थिति बनती है, तो कांग्रेस का मानना है कि अगर वो खामोशी के साथ भी लगातार काम करती रहेगी, तो उसके अपना वोट बैंक अपने आप बढ़ेगा। और कांग्रेस उसी रणनीति पर काम कर रही है। तो दूसरे चरण के मतदान के पहले अजय जी से हमने समझा कि दूसरे चरण में पहले चरण जैसा कम मतदान की स्थिति न बने, उसको उससे निपटने के लिए या मतदान बढ़ाने के लिए भाजपा कांग्रेस किस तरीके की रणनीति पे काम कर रहे हैं, उसको हमने समझा। हम फिर कल मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वराज डिजिटल से मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।